हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पर जाने से पहले मैं रीडिंग का डाउनलोड लूँगी और उसके बाद रीडिंग पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आज का ये डाउनलोड है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है या करेगी, जो खुद ही क्लियर माइंडसेट से नहीं है। क्लियर मतलब कि वो उसको खिंचाव है, उसकी एक ज़रूरत है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ से आ रहा है या आ रही है। मगर जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उस इमोशन को छोड़ करके एक इन जनरल रिलेशन में रहने की, आप मान लीजिए आप लव रिलेशन की तरफ लव की तरफ होकर आया है, बाद में वो आपको एज अ फ्रेंडशिप टैग लगा करके छोड़ देगा, क्योंकि उस पर्सन की ही माइंडसेट की क्लियरिटी नहीं है कि उस पर्सन को चाहिए क्या। तो बी अलर्ट। जब पर्सन में ही ये क्लियरिटी नहीं है कि उसको रिश्तों में क्या चाहिए, तो ऐसे लोगों से अटैच नहीं होते। तो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखिए। ये कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर है, तो प्लीज़ बी अलर्ट, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है लाइक कि जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, मैरिटल रिलेशनशिप में हैं या रिलेटिव्स हैं या मदर फादर हैं, बच्चों की रिलेशन्स हैं, उसमें स्टार्टिंग में अभी जो कुछ रास्ते दिख रहे हैं वो बहुत मुश्किल दिख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि और भी लोग तो उस पार्ट पे चल रहे हैं, उनके रास्ते क्लियर हैं, वो आसानी से अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ जा रहे हैं। आपके रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल है और इसका ब्लेम आप अपने साथ वाले को दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये ना करें। अभी जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उसको पार करें और आगे बढ़ें। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, वो ऑब्स्टिकल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, आगे रास्ते बहुत क्लियर है। वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो मैं क्लियर बता दूँ, वहाँ आपको मल्टीपल वे मिलेंगे, वहाँ आपको राइट चॉइस करना है। तो अभी ब्लेम करके साथ वाले को कि ये तुम्हें समझ नहीं आता या तुम्हें समझ नहीं आती, ये क्या लेना है नहीं लेना है, ये नहीं करना है। आप रास्ते बनाइए, दोनों मिलकर आगे बढ़िए। और जब वो मल्टीपल रास्ते आपको दिखें तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से, अपनी सूझबूझ से राइट पाथ को ऑप्ट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ जाएंगे और आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके शब्दों का जो वजूद है वो आपके व्यक्तित्व से बड़ा है। आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर लेंगे। पॉजिटिव बने रहें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को ये चीज़ है कि मुझे गुस्सा आया, मैंने बोल दिया, मेरा मूड उस वक्त था, मैंने ये बोल दिया, तो क्या हो गया। आपको ये समझना होगा कि आप रहें या ना रहें, लेकिन आपके शब्द रह जाते हैं और आपका व्यक्तित्व उन्हीं शब्दों से पहचाना जाता है। तो आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोच समझकर, नाप तोल कर इस्तेमाल करना है आपको। और आज हम उसी से रीडिंग लेंगे। तो चलिए पॉजिटिव बने रहें, रीडिंग की तरफ चलते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स के शब्दों का उनके जीवन में क्या इम्पैक्ट हुआ है और उनको अपने शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से होकर करना है। चलिए प्लीज़ बने रहें। देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि आप हमेशा बहुत अच्छा बने रहें, सामने वाले को अननेसेसरी पैम्पर करें या उसकी चटुकारिता करें, नहीं। लेकिन आपको कौन से शब्द कहाँ कैसे इस्तेमाल करने हैं इसके ध्यान रखना है। जजमेंट, सेलिब्रेशंस, ओके, 6 ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताइए ये जजमेंट आपने क्यों दिया है। आपके शब्दों का व्यक्तित्व आपके वजूद से बड़ा है,
ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ओके ओके ओके। द डेविल। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। टावर। ओके। देखिए, प्लीज़ अपने शब्दों पर ध्यान रखें। प्लीज़ अपने शब्दों पर ध्यान रखें। ओके ओके ओके। वाह, एनर्जी ज़बरदस्त वे में आई है आज। देखिए, सिंपल, सबसे पहले करंट एनर्जी आपकी बता दूं। अभी के डेट में करंटली आपकी जो एनर्जी है, करंट एनर्जी ये है कि लाइफ में जो चीज़ें निकल चुकी हैं अननेसेसरी, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। अब उनको सोच कर जो आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, चेंजेज का रिस्ट्रिक्शन यू नीड टू बी लीव। चेंजेज हो चुकी हैं, जो डेथ हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, और डेथ के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, वो है रिन्यूअल। रात के बाद सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है सवेरा। सब उस वो टाइम है जो एंडिंग हो चुकी है, वो हो चुकी है, और वो एंडिंग हुई ही है चेंजेस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा पेनफुल होता है, वो इसलिए भी होगा क्योंकि आपने अपने आप को एक कंफर्ट पार्ट में डाल दिया है, एक स्टेगनेंट पार्ट में डाल दिया है। जब वो उस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत होती है तो किसी को भी लगता है कि पहले जैसा था वही ठीक था, उसी में थी, क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। आपको न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहना है। देखिए, ये डेथ, इट मीन्स नॉट कि एक्चुअल डेथ, ये डेथ उन बाउंड्रीज़ का है, उन चीज़ों का है जो आपकी लाइफ के सक्सेस का आपके मार्ग में एक ऑब्स्टिकल की तरह था। ठीक है। ये वैसी चीज़ें थी ना जिसमें आप ना स्टक थे। मतलब दिल कई बार कहता था, दिमाग कई बार कहता था आगे बढ़ना है, मगर आप स्टक थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो उन चीज़ों की डेथ हुई है, और उस डेथ के बाद आपको कहा जा रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में रहें और आगे बढ़ें। इसको मैं आगे थोड़ा और इलेबरेट करूँगी, अभी पहले रीडिंग की तरफ चलती हूँ। देखिए, आपने जिन भी चीज़ों को के लिए जजमेंट मांगी थी, चाहे आपकी वजह से प्रॉब्लम किसी की लाइफ में क्रिएट हुआ हो या किसी और ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, मैं थोड़े से कार्ड्स ऊपर शिफ्ट कर दे रही हूँ, उस चीज़ पर डिवाइन के जजमेंट हुए हैं। ठीक है। जजमेंट के बाद आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना है। देखिए, जो जजमेंट आया है वो ऐਵੇਂ ही नहीं उठ के आ गया है, उसके लिए भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत एनर्जी दी है। ठीक है, अपना अटेंशन दिया है, तब जा कर के ये जजमेंट आया है। और इस जजमेंट ने आपकी खुशियों पर जो ग्रहण था, आपके सेलिब्रेशन पर, आपके खुशियों पर जो ग्रहण था, ये जजमेंट उस पर आया है। उस पर जो ये डार्क एनर्जी थी उसकी क्लीनिंग हुई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ मैं, ये जनरली ये बोलना पहले भी बोला है, मैं नहीं चाहती, लेकिन आज स्ट्रेट कार्ड्स में आए हैं तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। ये जो डार्क एनर्जी का प्रोजेक्शन आपकी खुशियों पर था, आपकी इमोशनल पार्ट पर था, उस पर जजमेंट आया है। आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिली है और आपने अपने आप को अपलिफ्ट किया है एक डिफरेंट लेवल में। जिस इमोशन में आप ट्रैप थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ आपने स्टेप लिया और आप आगे बढ़े हो, आगे बढ़े हो। ठीक है। और अभी जो सिचुएशन है, एक्चुअली आपने जजमेंट की जो गुहार की थी, उस आपने इस इमोशनल रिलेशन में, इस इमोशनल पार्ट में आपने बहुत हार्ड वर्क दिया था। तो आपके हार्ड वर्क के पे ऑफ में ये जजमेंट हुआ, और ये जजमेंट जब हुआ तो ये टावर की तरह था, टावर की तरह था। मतलब ये जजमेंट ऐसा हुआ कि जैसे लाइफ में एक सुनामी आई और उस सुनामी ने सब कुछ बहा कर ले गई। आपको दर्द हुआ और बेइंतहा दर्द हुआ, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से अंत करें, क्योंकि
आप ब्लैंक हो गए, उसके बाद समझ ही नहीं आया आपको आ रहा था कि क्या करें। फिर भी आपने अपने आप को मैजिशियन की तरह संभाला, डिवाइन से सपोर्ट लिया और धीरे 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 करके आपने बिल्ड किया, अपने आप को आपने खड़ा किया। ठीक है, आज आपकी लाइफ में हर चीज़ की क्लैरिटी है। आपको पता है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे लेने हैं, पॉजिटिव डिसीजंस कैसे लेने हैं। आपको आज ये भी पता है कि डिवाइन से गुहार कैसे लगानी है और इंसाफ कैसे मांगना है। कुछ लोगों की लाइफ में जो इंसाफ हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स की भी कुछ गलती रही है, तो उस पर भी इंसाफ कभी एक तरफा नहीं होता, ये बता दूं। उस पर भी इंसाफ हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप बोल ज़्यादा रहे हो। आप ना जब कुछ रिज़ल्ट आए हैं तो आप ये बोल रहे हो ऐसा किया था तो ये हुआ, देखो भगवान की लाठी पड़ी है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया था तो तुमने ऐसा झेला, उसने ऐसा किया था तो ऐसा झेला है। ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है आपको। देखिए, कोई भी सोल लाइफ में आती है तो अपने सोल की अपलिफ्टिंग के लिए आती है। आप भी अपनी सोल की अपलिफ्टिंग के लिए आए हो। आपके लाइफ में ये टावर की एनर्जी अगर आई थी पास्ट में, जिसने आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था, तो ये कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ से भी कुछ ड्रैग करके ला रहे थे। ये कुछ ऐसे कर्मा थे जो आपके लाइफ में आ रहे थे, उसकी सेटलिंग की है आपने, ठीक है। तो ये जजमेंट आपके साथ हुआ है कि आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अपने इस जन्म में किया है, थोड़े बहुत गलतियाँ इस जन्म में रही हैं, लेकिन ये पास्ट के जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको ये अथाह प्रेम से गुजरना पड़ा, अथाह दर्द से गुजरना पड़ा, और इस नेगेटिविटी को भी आपको झेलना पड़ा। और आपने आत्मा से गुहार लगाई और उस पर जजमेंट हुआ, मगर ये जजमेंट होना ही था, इस जजमेंट की ज़रूरत थी। ये जजमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप चाह रहे थे, डिवाइन ने चाहा है। क्योंकि इस जजमेंट के थ्रू डिवाइन जो भी, जिन्होंने भी अपने सोल की अपलिफ्टिंग की है, चीज़ों को समझा है, उनको ये समझाने की कोशिश की गई है कि इफ़ यू आर इन राइट पाथ, ऑलवेज एंड जो होती है वो हैप्पीनेस में होती है। लेकिन वो चीज़ होने से पहले चीज़ों की डेथ होती है, वो चीज़ों की डेथ हुई है। अब डेथ हो जाने के बाद, टावर से गुजरने के बाद, जजमेंट हो जाने के बाद, आप जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वो कर रहे हैं, इन जनरल वो 4 लोगों में बैठते हैं, जब अपने लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप करते क्या हैं? मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो ये दिया था, मैंने तो रिश्तों में ये किया था, मैंने तो इतना फाइनेंस किया था, फाइनेंस दिया था, मेरा इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरा करियर लॉस हो गया। ये सारी चीज़ों को लेकर के आप बातें करते हैं। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं, जो आपको नहीं करना है। जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को बेचारा बता रहे हैं और सामने वाले को, ठीक है, आप अपने आप को, सामने वाले को एनिमी कर रहे हैं, आप अपने आप को ये दुखियारी बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ मत कीजिए। आपको ये समझना है कि ये जो हुआ वो एक कर्मा की सेटलिंग थी और वो हो गई, और उसके थ्रू आपको एक लर्निंग मिलनी थी जो आपको मिली। ये जो आप कर रहे हैं इसकी वजह से 2 चीज़ हो रही है। आपके थ्रोट चक्रा की एनर्जी गंदी हो रही है, क्योंकि वो जो आप कर रहे हैं वो एक क्रीबिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट। वो क्रीविंग की एनर्जी आपके थ्रोट चक्रा की जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, उसको मार रही है, और उसकी वजह से आपकी 3rd आई चक्रा की हिटिंग हो रही है। वहाँ से आपको इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है। आपको जब इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो मानसिक पीड़ा में कन्वर्ट हो रहा है, और वहाँ से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर से नेगेटिविटी मेरे चारों तरफ घर बना रही है। ये आपके मानसिक इल्यूज़न को बढ़ा रहा है, और यहाँ पे जो पहली और सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। और इसकी वजह से ये जो
ये जो अननेसेसरी की जो बातें हैं, अननेसेसरी के जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको चेंज कीजिए, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। जिसने जो किया वो करके गया, राइट। आपको कुछ लर्निंग थी, आपको कुछ करना था, आपको स्टैंड लेना था, खड़ा होना था, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं करना है कि सही गलत की तराजू में हमेशा लोगों को तोलते नहीं रहना है। आपको ये देखना है कि आपको खुद के लिए क्या काम करना है। ये जो टावर्स आए, ये टावर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी थे। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है इस टावर ने ही दी है। नो डाउट आपने हार्डवर्क किया है, नो डाउट, ट्रुथ, आपने हार्डवर्क किया है। उन सारी चीज़ों के बावजूद टावर्स आए हैं, आपकी खुशियों पर ग्रहण लग गए हैं। लेकिन खुशियों की जो रूपरेखा आपने बनाई थी, रूपरेखा वैसी नहीं होनी है। आपको कर्मठ रहना है, और आपने कर्मठता छोड़कर अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी थी सामने वाले पर डालकर आपने सोचा कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। नहीं, हर किसी को अपने कर्म करने पड़ते हैं। डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है। सोसाइटी में ना एक कंडीशनिंग हो रखी है, राइट। वुमेन हैं तो घर चलाएंगी और मेल हैं तो पैसे कमाएंगे, बाकी और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टॉप। ये थॉट, ये प्रोसेस बंद करना है, क्योंकि मैक्सिमम फसाद की जड़ यहीं से शुरू हो जाती है। इमोशनल बैलेंस दोनों को चाहिए। आज के टाइम की रिक्वायरमेंट फिनेंशियल बैलेंस दोनों को चाहिए, सोशल बैलेंस दोनों को चाहिए, फैमिली बैलेंस दोनों को चाहिए। तो इनिशिएटिव भी दोनों का होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ इनिशिएट योर वर्क, अपने काम को इनिशिएट कीजिए। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं और आप बार बार लोगों के सामने बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि मेरी खुशियों पर तो किसी ने नज़र लगा दी है, ब्लैक एनर्जी कर दिया है। इस ब्लैक एनर्जी को अपने लाइफ में दावत भी आप ही दे रहे हैं। आप दिन में अगर 10 बार खुद के लिए ये बोलें कि मेरे साथ हाय, मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मैं तो इतनी पेन और पीड़ा से गुजरी हूँ, हाय, अपना कर्म, अपना भाग्य आप खुद ही लिख रहे हो। चेक योर शब्द, अपने शब्दों का ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप, क्या यही चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। अगर इस एनर्जी को अगर किसी ने भेजा भी है, मानती हूँ किसी ने भेजा भी है, जो आपके क्लोज्ड वन होंगे वही, उन्होंने ही किया है, तो ये तब तक आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर सकती जब तक आप उनको अपने घर आने के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। ये बिल्कुल वैसी होती है कि जैसे घर में कोई गेस्ट आया, डोरबेल बजाया, आपने डोर खोला और बोला आइए बैठिए, हम आपको चाय पानी नाश्ता देते हैं। ये आप करेंगे और कर रहे हैं अपने शब्दों से, तभी चीज़ें आपके लाइफ में ट्रिगर हो रही हैं। इस चीज़ से आपको निकलना है तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी आउटसाइड एनर्जी है जो आपको फोर्स होती है, जब भी वो आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करती है आपको आभास वहीं हो जाता है। हर किसी को आभास होता है, मगर हम अगर इल्यूजन की एनर्जी में हैं, अधिक शब्दों का अलग गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके सामने वाले पे ब्लेम गेम में जा रहे हैं, ये सारी एनर्जी अगर हम अपने आसपास बना कर रखे हुए हैं तो हम डिफ़ॉल्ट उनको इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे पास आइए, आपका स्वागत के लिए मेरा घर खुला हुआ है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आपको इस एनर्जी में टैप इन किया गया है। जब इस एनर्जी में आपको टैप इन किया गया है तो आप बार बार इस एनर्जी को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। जो बीत गया सो बात गई, टावर हो गया, और वो टावर आपकी बेहतरी के लिए ही हुआ है। उस टावर के बाद आपने अपने आप को बिल्ड किया है, आपके अंदर एक अलग पर्सनालिटी बनकर निकली है। तो उस पर्सनालिटी को आप, जिस पर आपको जजमेंट भी मिला है, जिस पर आपने हार्डवर्क किया है, उस पर्सनालिटी को और आगे रिफ़ाइन कीजिए। अपने शब्दों का गलत प्रयोग करके अपनी पर्सनालिटी को गलत वे में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैक्सिमम लोग कर रहे हैं।
देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को ओवरकम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये पावर भी आपको दी गई है इस टावर के बाद ही, इस टावर के बाद ही दी गई। इस एनर्जी से अगर आप परेशान हैं तो डेली कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो कीजिए। हनुमान रक्षा कवच कीजिए, बहुत छोटा चीज़ है, मगर नियम से एक टाइम पर, एक टाइम डिसाइड कीजिए, उस टाइम पे करना है आपको। अगर अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये चीज़ फलेगी भी तब जब आपके माइंड से और आप अपनी ज़बान को कंट्रोल करेंगे, अपने शब्दों को कंट्रोल करेंगे। आप 10 लोग के बीच में बैठते हैं और ये कहेंगे हाय उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। भैया, उसको दावतनामा तो आपने ही दिया कि आओ मेरे पास, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपको ये चीज़ स्टॉप करनी है, क्योंकि वो जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आपकी पहचान बनाता जा रहा है। ध्यान रखिए, फ्यूचर में आपके साथ कुछ होगा भी या हो भी रहा है ना, तो आप जो इतना बोल रहे हैं ना लोगों को कि उसने ऐसा किया, लोग उल्टा आप ही को बोल रहे हैं कि दिन रात तो यही बात करता है या करती है कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, यही पर्सन ऐसा होगा। ये सिचुएशन हो रही है। और जब हम बार बार वही बोलते हैं तो वो हम अफर्मेशन माइंड को देते हैं, और जब हम वो अफर्मेशन माइंड को देते हैं तो हम वही इस एनर्जी को बहुत तेज़ी से अपने घर में खींच रहे होते हैं। ये ध्यान देने की जिस चीज़ है। इन जनरल लोग कहते हैं कि तो बात क्या करें, बात करने के लिए 50 चीज़ें हैं। हमेशा 2 लोग मिलें तो तीसरे आदमी के बारे में बात करनी कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, वो डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ प्रॉब्लम डिस्कशन हो रही है, सॉल्यूशन डिस्कशन नहीं हो रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, आपका जो गोल है वो आप चाहते हैं आप सक्सेसफुल करना, और साथ में पब्लिक रिकॉग्निशन भी चाहते हैं। आप जो एफ़र्ट लगा रहे हैं या आपने जो एफ़र्ट दिया है उसको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, लेकिन आपको भैया ज़बान पे कंट्रोल तो करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करें। कुछ लोग फिर ये बोलेंगे कि तो क्या लोग हमें टॉर्चर करें, हम उस पर कुछ नहीं बोलें। बोलिए, ज़रूर बोलिए, उनके गलत चीज़ों का विरोध कीजिए, लेकिन गलत चीज़ों का विरोध स्ट्रेट लफ्ज़ों में, क्लियर शब्दों में कीजिए, अनर्गल शब्दों से मत कीजिए, प्लीज़। आपकी जिन लोगों ने शब्दों के प्रयोग को कंट्रोल किया है और सही शब्दों का इस्तेमाल किया है, बता दूं, वो चीज़ें आपकी लाइफ को एक अलग स्ट्रेंथ दे रही है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जिन्होंने भी ये गलत प्रयोग किया है, प्लीज़ कम बैक, सोचिए, विचारिए, ठीक है। अगर आपको माफ़ी मांगने में उनसे दिक्कत हो रही है तो आप आंखें बंद कर उनकी सोल से माफ़ी मांगिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये माफ़ी तभी काम होगी जब आपके शब्द आगे के लिए सही रहेंगे, ठीक है। आपकी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आपने उसको बिलीफ सिस्टम में डाल दिया है कि मेरी सिचुएशन इतनी बुरी है, नहीं है, ठीक है। आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप काम रहिए, कूल रहिए, और हर प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन लेने की कोशिश कीजिए। हाय तवा प्लीज़ मत मचाइए, प्लीज़ मत मचाइए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए। और अब जिस फिनांस को लेकर इतनी चिंतित हैं, अपने सेविंग्स को प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जो सेविंग्स है उसमें से कुछ नहीं निकालना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर हम अभी निकाल देंगे तो वो सब लॉस हो जाएगा, फिर क्या होगा, हम फ्यूचर में क्या करेंगे। देखिए, उन सेविंग का इस्तेमाल अपने आप को बिल्ड करने के लिए कीजिए, सोच समझ कर। अपनी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ये शौक़ हैं, शौक़ पूरा करें। नहीं, शौक़ नहीं पूरा करना है, शौक़ तो अपने आप पूरा हो जाएगा जिस वक्त आप अपने आप को बिल्ड कर लेंगे। अपने आप को इतना बिल्ड कीजिए कि आगे की चीज़ों को ग्रोथ के लेवल तक ले जाएं। उसके लिए आपको अपने जमा की हुई कुछ पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उसमें। कुछ चीज़ों को आप जो ओवर पकड़ के रख रहे हैं ना,
सिक्योरिटी के नाम पर, वो मत कीजिए। वो आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी और एक कंट्रोलिंग एनर्जी को जन्म दे रहा है, ठीक है। वो कंट्रोलिंग एनर्जी आपको ऐसा एहसास करा रही है कि ये आप निर्बल हैं प्लीज़, हाँ, कम आउट। अपनी सिक्योरिटी बनाइए, लेकिन उस सिक्योरिटी, मैं मानती हूँ फाइनेंस इज अ गुड सिक्योरिटी राइट नाउ, मगर उसको अपने आप को कंट्रोल मत कीजिए, राइट डायरेक्शन दीजिए। आप अपनी लाइफ में अभी के वक्त में इस एनर्जी में हैं, मजिशियन की एनर्जी में हैं, लेकिन इस मजिशियन की एनर्जी में रहते हुए इस नेगेटिव एनर्जी के मैनिपुलेशन में आपको खींचा जा सकता है, या आप खुद को खींच सकते हैं। मैंने कई बारी कहा है कि आपको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, इसके लिए किसी को कुछ बोलने कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इससे दो चीज़ें होती हैं। पहले तो आप अगर नहीं बोलते हैं तो लोगों को आपकी एनर्जी ये सामने से नहीं मिलती, ठीक है। जब वो नहीं मिलती तो आपके प्लान धीरे धीरे अपने आप ट्रैक पे चलते हैं और वो अपनी एनर्जी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप सामने से बोल देंगे तो एनर्जी पहले वहाँ वीक हो जाती है और उस पर लोग नज़रें गड़ा कर बैठते हैं, तब वहाँ ये एनर्जी काम करनी शुरू करती है। बिल्कुल वही बात, आप चाहते तो नहीं हैं लेकिन इनविटेशन ज़रूर दे रहे हैं, आइए मेरे घर। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके शब्द जो हैं वो आपके व्यक्तित्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, या कहाँ करना है और कितना करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक कभी डाउनलोड ये भी है कि कुछ लोग जो पेरेंट हैं, प्लीज़ बच्चों को सिखाएं कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और किसको बोलना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों को सिखानी, कि हमें बोलना कैसे है, हमारे शब्दों का वजूद क्या है। इन जनरल इसकी कोई स्कूलिंग नहीं होती और इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, ये अपब्रिंगिंग में पेरेंट अपने बच्चों को देते हैं। देखिए, जिन चीज़ों से आप घबरा रहे हैं और जिनको लेकर के अपने शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, और आप इस चीज़ से जो डर रहे हैं बार बार, ये हो भी इसी वजह से हो रहा है। प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप इट। आप एक हेरोफेंट की एनर्जी में हैं और अपनी ही एनर्जी को डिप्लीट करते हैं अगर आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं करते। हर चीज़ में ये नहीं होता छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी, ये कर नहीं भैया, प्लीज़ होल्ड ऑन। आपको अपने कर्मा की सेटलिंग करनी है, आप उसी के लिए आए हो यहाँ पे, ठीक है। और जो चला गया है वो चला गया है, जो डेथ हो चुकी है वो हो चुकी है, आगे बढ़िए। पास्ट की इस एनर्जी में फंसे नहीं रहना आपको। और रही बात, आपको बहुत चिंता हो रही है कि नहीं नेगेटिविटी है, सॉल्ट वाटर बात लीजिए, प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी चीज़ यहाँ आएगी वो वापस चली जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ ये शब्द इस एनर्जी को इनवाइट कर रही हैं, इस एनर्जी की वजह से आपके हेल्थ पे असर हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज की रीडिंग से आप ये समझ गए हैं कि आपके शब्दों का व्यक्तित्व आपके वजूद से ज़्यादा क्यों होता है। आप नहीं भी रहेंगे मगर आपके शब्द रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।